चले बढ़ते हैं आगे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, जिनका ऑस्ट्रिया और रूस का दौरा जो है वो समाप्त हुआ और इस दौरे के दौरान उन्होंने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी। और वियना में जब वो मौजूद थे तो भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। भारत माता की हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया से विश्व बंधुत्व का नारा बुलंद किया तो वहीं दुनिया में जारी युद्ध और संघर्षों को लेकर भी हिंदुस्तान की राय दुनिया के सामने रखी। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये ऑस्ट्रिया दौरा था, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद हुए इस दौरे को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ऑस्ट्रिया दौरे पर चांसलर कार्ल नेहमर के साथ न सिर्फ दुनिया में युद्ध के हालात पर चर्चा की, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया को ये संदेश भी दिया कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। मंगलवार रात में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी बुधवार सुबह ऑस्ट्रिया के पीएम आवास पहुंचे। यहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत किए। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। फिर दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, तो साथ ही साथ आतंकवाद की भी कड़े शब्दों में निंदा की। इससे पहले पीएम मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस मीटिंग में शामिल हुए। दोनों के अलावा इस मीटिंग में भारत और ऑस्ट्रिया के 40 सीईओ ने हिस्सा लिया। भारत की जो ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ स्टोरी है, उसका फायदा ऑस्ट्रिया को भी हो रहा है। आज भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 150 से अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डर बेल से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने वियना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 का है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत हर तरह से विकसित होगा। 1947 में देश आजाद हुआ, 2047 में देश शताब्दी मनाएगा। लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत लेस पेपर, लेस कैश, लेकिन सीमलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आज भारत बेस्ट, ब्राइटेस्ट, बिगेस्ट और हाईएस्ट माइलस्टोन्स के लिए काम कर रहा है और इसके लिए आज 1000 साल की नींव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वियना में भारतवंशियों के बीच से दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि भविष्य में दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए भारत अपना रोल और मजबूत करेगा।